9 बजे। तो आज का ही अपना मीटिंग रहने वाला है जिसके अंदर हम इंश्योरेंस के एक ऐसे पर्सन है जिनको इनवाइट करने वाले हैं हमारे साथ, जो आपको इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो देखिए सेक्टर बहुत बड़ा है, रिसेंटली हमने उसको हमारे जॉबर सबके सिस्टम में लाइव किया है और लाइव करने के बाद कुछ लोगों ने धीरे-धीरे उसके अंदर वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों को उसके अंदर अर्निंग भी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट रहने वाले जिनको हम इनवाइट करने वाले उनका नाम यश पवार है और उनका 5 इयर्स का इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर का एक एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एज अ जोनल हेड भी वर्क किया है इंश्योरेंस की कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग बैंकों के साथ भी उनका काम चलता है और आज नासिक के एक बड़े कंपनी के साथ, बड़े बैंक के साथ उनका काम चल रहा है, उसके अंदर उनका क्लस्टर हेड का एक पोजीशन है। तो ऐसे पर्सन को हम आज इनवाइट करने वाले आप सबके साथ मीटिंग में, जो आपको गाइड करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है? देखिए इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, अगर आप मार्केट उसका देखोगे तो 42,000 करोड़ का मार्केट है, 1 साल का इंडिया में, मतलब उसका वेल्थ क्रिएट होता है, उससे भी बड़ा है एक्चुअली मैंने एक रफली आपको एक फिगर बताया। तो उसके अंदर भी अलग-अलग टाइप्स हैं, जैसे कि बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ओके? तो उसके अंदर भी और सारे कुछ सब टाइप्स आते हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटे में बात करना थोड़ा दिक्कत रहने वाली है, ओके? इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो हम पॉसिबल होगा उतना आपको मेन-मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर बताएँगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इंश्योरेंस निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात होगी, ठीक है? और सेशन ऐसा नहीं रहने वाला है कि हमारे साथ मतलब जो हमारे तरफ से ही हम आपको सिर्फ बताते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, वैसा नहीं रहेगा। आपकी तरफ से भी हमें रिप्लाई चाहिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके ऊपर भी आपकी तरफ से हमें फीडबैक चाहिए, आंसर चाहिए। एक क्या रहेगा, टू वे सेशन रहेगा, तो आसानी से आप सबको जो टर्म्स है इंश्योरेंस के अंदर, जो प्रोडक्ट है, डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट डिटेल में समझ में आ जाता है, तो डेफिनिटली आपको इसको आगे सेल करने में, प्रमोट करने में बहुत अच्छा एक पावर मिलेगा, ठीक है? एक बूस्ट मिलेगा उसको प्रमोट करने में, ओके? देखो, जॉबर सबके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल सर्विसेज है, आपको पता है। रिचार्ज सर्विसेज है, अदर प्रोडक्ट्स हमने लाइव कर दिए, वहां से भी अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो रही है। बट ये जो एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का, अगर आप इसको एक नॉर्मली सेल भी कर दोगे, तो यहाँ से आपको 15%, 20%, 25%, 30% तक कमीशन आ रहा है। 10,000 की एक पॉलिसी भी सेल हो रही है, तो फॉर एग्जाम्पल 25% भी कमीशन उस पॉलिसी के अंदर जनरेट हो रहा है अपने को प्रीमियम के ऊपर। तो 2,500 का आपका वहां पर एक पेमेंट निकलता है। आप एक पूरे मंथ में एक इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर 10 पॉलिसी भी सेल कर लोगे, तो 25,000 का आपका वहां से अर्निंग आराम से हो रहा है, ठीक है? और उसके लिए आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। मैंने लास्ट सेशंस में भी आप सबको बोल रहा था कि अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो इसके ऊपर ऐसा नहीं कि आपको ही पूरा इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को देना है। आपको सिर्फ सामने वाले पर्सन को क्या बताना है कि भाई हमारे जॉबर सब सिस्टम के अंदर हम इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, जिसके अंदर आपको डिस्काउंटेड प्राइम में प्रीमियम मिलेंगे, मतलब जो आपकी पॉलिसी बनेगी या फिर जो इंश्योरेंस आपका बनेगा, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड एक अच्छा कमीशन या फिर फ्यूचर में आप अर्निंग करने का भी आपको एक मौका मिलने वाला है, ठीक है? आपके जानकार लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार कहीं ना कहीं बाहर से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हैं, हो चाहे बाइक का होगा या फिर कार का होगा या फिर हेल्थ का होगा या फिर लाइफ इंश्योरेंस होगा, या फिर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बाहर से इंश्योरेंस निकाला होगा, ठीक है? करेक्ट है ना? आप लोगों ने बाहर से निकाला होगा, आप सबके पास बाइक है, कार है, और बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला होगा, तो कहीं ना कहीं एजेंट से निकाला होगा, तो वहां पर आपके लिए नहीं है, आप सबके लिए ये सेशन लगाए हैं, ओके? यस, रिकॉर्डिंग करने वाले हम आज के सेशन को। चलो, विद इन 2 मिनट्स में हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यश सर को आप सबके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से तब तक ऑल कैमराज ऑन चाहिए। आप रेडी हो गए तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ तुरंत, ठीक है? यस, चलो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली हमारी जो आज के मेन होस्ट है, मेन जो गेस्ट है, जिनका इंश्योरेंस में बहुत अच्छे लेवल पर एक्सपीरियंस है, ऐसे पर्सनालिटी को, ऐसे पर्सन को आज इनवाइट कर रहा हूँ, जिनका नाम यश पवार है, ओके? विद इन 1 मिनट में यश सर आपके साथ कनेक्ट हो गए और आगे का प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे, ओके? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओवर टू यश सर।
मेरा नाम यश पवार है एंड मैं इंश्योरेंस सेक्टर में गए 6-7 सालों से वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जब इंश्योरेंस सेक्टर में स्टार्ट किया, मतलब एक्चुअली पहले थोड़ा-सा देखा था, मेरे कुछ 2 फ्रेंड थे जो इंश्योरेंस सेक्टर से मतलब उनका करियर स्टार्ट किया था। तो उनका कुछ देखा मैंने कि एक्सपीरियंस कि वो बता रहे थे कि कैसे इंश्योरेंस कैसे ग्रो कर रहा है, फिर इंश्योरेंस कैसे काम करता है। जब वो कॉन्सेप्ट मैंने देखी, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। एक्चुअली इंश्योरेंस मतलब अगर इनकम सोर्स के लिए देखोगे, तो इनकम बढ़ाने का काफ़ी बेस्ट वे मतलब इंश्योरेंस। एक्चुअली इंश्योरेंस क्या-क्या है, किसी को पता है क्या? अगर चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो वैसे। एक्चुअली इंश्योरेंस ये ऐसी कॉन्सेप्ट है, मतलब आप देख लो ना, मतलब आज हर एक सेक्टर में इंश्योरेंस है। जैसे कि अगर आप कोई मतलब चीज़ ले रहे हो, लाइक आप मोबाइल ले रहे हो या फिर कोई गाड़ी ले रहे हो, उसमें भी आपको इंश्योरेंस पहले निकलवाना पड़ता है। उसके बाद ही वो आपको हैंडओवर मतलब डिलीवर की जाती है। वैसे ही कॉन्सेप्ट अगर मतलब किसी चीज़ का इंश्योरेंस निकल सकता है, तो इंसान का क्यों नहीं? तो इंश्योरेंस सबसे मतलब मेरे हिसाब से अगर देखोगे, एज़ पर अगर मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे, तो बहुत प्यारी चीज़ इंश्योरेंस है, जो सबसे ज़्यादा इनकम भी आपको मतलब उससे निकाल के देती है। अगर आपको जैसे कि अगर बहुत सारे सेक्टर से अगर बैंकिंग में भी देखोगे, तो इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा सेल होता है। और हर एक गली में, हर एक मतलब एक घर छोड़ के आजकल के इसमें एजेंट भी है। तो इंश्योरेंस काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली गए 6 सालों से मैंने मतलब इतने सारे प्रोडक्ट सेल किए अलग-अलग कंपनी के, लाइक एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। सो बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं इंश्योरेंस की, जैसे कि इंश्योरेंस में बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि लाइफ का अलग है, हेल्थ का अलग है, बाइक, कार का अलग होता है, बिज़नेस इंश्योरेंस अलग होता है, शॉप का अलग होता है, होम का अलग होता है। तो ऐसे-ऐसे कुछ इंश्योरेंस है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हम हेल्थ का, अगर देखते हैं या फिर सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं कि बाइक और कार। अगर हम नई बाइक भी परचेज़ कर रहे हैं, तो भी उसका 10 से 12 हज़ार रुपए अपना इंश्योरेंस में जाता है। तो हम बाइक, कार, एक 5 दिन का हो गया तो भी एडमिटेशन का, तो तब मतलब वो पहले लेता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस में खाली-पीली पैसे वेस्ट क्यों करूँ? लेकिन जब उसको हॉस्पिटल का बिल आता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम आने वाला था, उससे हॉस्पिटल का बिल 3 गुना आ रहा है। तो अगर मैं हॉस्पिटल मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखूँगा, अगर मैं हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लेता, तो मेरा हॉस्पिटल का आज बिल जो है वो बच जाता। ऐसा हेल्थ का वर्किंग होता है। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस भी मतलब देखा जाए तो सबसे पहले तो वही लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, अगर लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो लाइफ का इंश्योरेंस भी मतलब उसमें भी 3 टाइप्स आते हैं, जैसे कि एक से मनी बैक प्लान हो गया, लाइक सेविंग के लिए, कुछ फाइनेंशियल पिलर ग्रोथ करने के लिए यूलिप्स प्लान भी हो गए, और एक आता है जो पूरा प्योर सिक्योरिटी देता है, जो मतलब टर्म प्लान आता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को जो उसका नीड है, उसको पकड़ के आप कुछ भी मतलब जैसा कि कुछ भी नहीं देना है। जैसे कि क्लाइंट का जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़, हम कोई भी कंपनी उसको दे सकते हैं, जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। उससे क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, एंड अपना जो इनकम है, वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा अपने इसमें। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंश्योरेंस क्या है? इफ अगर कोई कमाने वाला इंसान हो घर में, मतलब जो फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, लाइक जो जैसे कि एक मिडल क्लास फैमिली नॉर्मल, एक हस्बैंड वाइफ एंड उसके बच्चे। तो जो हस्बैंड है, मतलब वो एक पूरे उस पे जो कुछ उस पे जो लायबिलिटीज वगैरह है, राइट? सो वो जो मतलब इंसान है जिस पे सारी जिम्मेदारी है, अगर उसको मतलब कुछ हो जाता है, इन केस ऑफ कुछ मिस हैपन होता है, तो उसके बाद उसके फैमिली को जो मतलब जो क्राइसिस आते हैं, जो फाइनेंशियली हो गए या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो गए, जिसके मतलब जैसे कि अगर नॉर्मली फैमिली में अगर देख लो कोई इंसान गुज़र जाता है, तो उसके बाद उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बची रहती है, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनका डेवलपमेंट। उसके बाद जो फैमिली में जो छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, उससे लेके मतलब राशन से लेके सभी खर्चे। तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस जो भर के निकालती है, वो इंश्योरेंस रहती है। एक सिंपल भाषा में बताऊँ तो। तो एक्चुअली इंश्योरेंस ये है कि जो फाइनेंशियल जो दिक्कत आती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, वो भर के निकालने के लिए, और जो सर्वाइवल आगे जो चलते रहता है उनका कि सर्वाइव करने के लिए फैमिली को,
तो वो इंश्योरेंस रहता है, जो फंड आते हैं वो ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर ये हो गया इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस काम कैसे करता है समझ लीजिएगा। अगर कुछ सवाल रहे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो चैट बॉक्स में आप डाल भी सकते हो। ओके, सो एक गांव था XYZ, उस गांव में 40 घर थे। हर साल एक बाढ़ आती थी, बारिश की नदी थी बाजू में, बाढ़ आती थी और एक घर बहा के लेके जाती थी। किसका घर जाएगा कुछ पता नहीं, किसी एक का घर जाता था। ओके, सो एक बाढ़ आई, किसी एक का घर लेके गई, वो घर रिनोवेट करने के लिए 40,000 रुपए का खर्चा आता था। सो अभी एक फैमिली को पूरा 40,000 मतलब अरेंज करना वो पॉसिबल तो नहीं, बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। एक गांव की फैमिली आप समझ लीजिएगा, ज्यादा इनकम भी नहीं। सो वो गांव का जो मुखिया था उसने क्या प्लान किया, मतलब उसने क्या दिमाग लगाया कि हर एक मतलब जो हर एक घर है, हर एक घर में से हर महीने 1,000 रुपया लेंगे, खाली हर घर से 1,000 रुपया कलेक्ट करेंगे। हर महीने में जो बाढ़ आती है, अब पता तो नहीं किसका घर जाएगा, एक्स का जाएगा, वाई का जाएगा कि जेड का जाएगा। किसी का भी अगर घर जाता है तो वो जो 40 घरों में से जो 1,000 रुपए जो जमा हो गए थे, तो 40,000 रुपए का मतलब जो कलेक्शन था वो तो वैसे भी जमा था। किसी का भी अगर घर टूटता है तो वो 40,000 मतलब वो 40,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे, और उनका जो घर है वो पूरा रिनोवेट होकर मतलब पूरा खड़ा हो जाएगा फिर से। तो वो फैमिली को मतलब एकदम से 40,000 भरने का जो बर्डन है वो तो नहीं आएगा, लेकिन हर महीने वो 1,000 रुपए भर रहा है, तो मतलब वो थोड़ा सा ही इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर कल चल के उसका भी घर जाता है तो उसको 40,000 का इंस्टेंट मिल रहा है। तो एक्चुअली इंश्योरेंस जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे रन करती है। मतलब आज के डेट में अगर देखोगे तो जो अपनी पॉपुलेशन है 100%, उसमें से 93% पॉपुलेशन अभी भी ओपन है। तो अगर आपके लिए अगर बोलूंगा, सबके लिए, मेरी जॉबर सबकी फैमिली के लिए, तो आपके लिए 93% मार्केट अभी भी ओपन है। मतलब सोच लो, अगर आप एक फैमिली, दिन की एक फैमिली भी सिक्योर कर रहे हो तो आपके पास कितना बड़ा मार्केट पड़ा है। और आज के डेट में अगर देखोगे तो इंश्योरेंस वो एक्चुअली कोविड के बाद देखोगे तो काफी ज्यादा अवेयरनेस आ गया है लोगों में कि इंश्योरेंस निकलवाना चाहिए। वो चाहे गाड़ी का हो, चाहे आपका हेल्थ का हो, चाहे आपका लाइफ का हो, वॉट कौन सा भी रहने दो, इंश्योरेंस इज मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर देखोगे तो इंश्योरेंस ही आता है। जो सबसे ज्यादा अगर इनकम के हिसाब से देखोगे तो इंश्योरेंस ही आपको सबसे ज्यादा इनकम देता है। सेकंड पॉइंट, आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन भी देता है, सेविंग भी होता है। मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन प्लस हेवी रिटर्न्स भी उसमें से आपको आते हैं। सो अगर देखोगे तो सभी साइड से अपने फैमिली को कवर करने के लिए इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आज जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप एक खुद को एक सवाल कीजिए कि मैंने मेरे फैमिली का कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन करके रखा है जिससे अगर मैं हूं तो मेरी फैमिली तो एकदम अच्छे से रन कर रही है, लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर कुछ होता है कम ज्यादा, अगर मेरी जॉब लॉस होती है या फिर मेरा बिजनेस में लॉस होता है या कोई डिसेबिलिटी आती है, या इन केस ऑफ अगर कुछ मिस हैपन होता है, कुछ मतलब लाइक इंसान ही ना रहा, जॉब ही नहीं रहा, अगर कुछ होता ही है, तो मेरे बाद मेरे फैमिली को देखने के लिए कोई ऐसा पर्सन है क्या? खुद के मन से एक सवाल कीजिएगा, देन बताइएगा इंश्योरेंस निकलवाने मतलब निकलवाना जरूरी है या नहीं। तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले शुरुआत तो खुद से ही करनी चाहिए। अभी 6 साल पहले मैंने मतलब मेरे जो करियर का स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले मैंने मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस निकलवा लिया, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा, जो मेरे मतलब मेरी फैमिली है, वो पूरी फैमिली कवर हो जाए, ताकि अगर कल चल के मतलब जैसे कि हर एक का जो नौकरी या बिजनेस किसी का भी स्टार्टिंग जो होता है वो कम अमाउंट से होता है। अगर मान लो मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले फैमिली में वो करवा के रखा, तो सबसे पहले आप अपने खुद के फैमिली का, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैरिड है, तो उनपे उनकी वाइफ की भी जिम्मेदारियां है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मतलब एक्चुअली वो तो मतलब वो जरूरी ही है, निकलवाना ही चाहिए। लगे तो है ना, मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं शाम के टाइम पे अगर 2 रोटियाँ खा रहा हूँ ना, तो मैं एक ही खाऊँगा, लेकिन सबसे पहले हेल्थ का इंश्योरेंस निकलवा के लूँगा। एक्चुअली ये मेरा माइंडसेट था पहले से ही। सो इसके लिए मैं बताऊँगा, मतलब एक खुद खुद का अगर इंडिविजुअल अगर ये भी बताऊँ ना एक्सपीरियंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहले आप खुद का निकलवाइए, ताकि अगर आप आपके कुछ क्लाइंट के पास जा रहे हो, लाइक जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कोई मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, कोई नासिक से बिलॉन्ग करता है, कोई पूना, मुंबई, बीड, परभणी, जालना, व्हाटएवर, सब हर ही जगह मतलब हर एक जगह से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जॉबर सबकी फैमिली में है।
लेकिन अगर आप किसी से भी मिल रहे हो, लाइक कोई बिज़नेसमैन है, कोई आपका दोस्त हो गया, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। आप उसको अगर दिखा भी सकते हो ना कि ये देखो, सबसे पहले मैंने मेरे फैमिली का भी करवा के रखा है। अगर मैं मेरे लिए कोई बढ़िया ही चीज़ लूँगा, कोई बेकार चीज़ तो लूँगा नहीं। तो अगर आप ऐसा क्लाइंट को अगर मतलब ये दिखा सकते हो कॉन्फिडेंस से एकदम कि पापा मैंने मेरे फैमिली के लिए लिया है, वही आपके लिए बता रहा हूँ, तो और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इफ अगर फ्यूचर में अगर मतलब ये तो नॉर्मल स्टेशन का भी स्टार्टिंग की ही बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन की, लेकिन ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप कल से ही मिलना चालू कर दोगे सबको कि हमारे पास, हमारी कंपनी के पास कुछ ऐसे है इंश्योरेंस है, जिससे आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो सकती है ताकि आपके बच्चों का एजुकेशन, जॉब, करियर डेवलपमेंट, आपकी रिटायरमेंट, सारी चीज़ें कवर्ड होती है। तो अगर आप धीरे-धीरे कल से मिलना चालू करोगे, तो एटलीस्ट आपको एक-एक स्टेप आगे जाते-जाते जो दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, अभी हर 1-1 2-2 दिन के बाद अपना जो सेशन रहने वाला है, मतलब वो टाइम टेबल शेड्यूल करने के बाद, उसमें सारे आपके कंसर्न जो आएँगे, जो दिक्कतें आएगी, वो आप भी शेयर करते जाओगे, तो वो भी सॉर्ट करते जाऊँगा मैं। कुछ दिक्कत आ रही, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा, जैसे कि सपोज़ स्वप्निल सर है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि यश जी अगर ऐसा-ऐसा दिक्कत आ रहा, कोई क्लाइंट है, वो कंपेयर करना चाहता है, तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि आप कंपेयर कैसा करके बताइए। कोई बोल रहा है कि प्रीमियम कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल कीजिए। जब तक आप मिलोगे नहीं, तब तक आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बोलूँगा, एक धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट ऐड करते जाऊँगा आपको। तो आप सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि इंश्योरेंस क्या है, फिर आपको डीपली मतलब नॉलेज बढ़ते जाएगा आपका कि इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है, इंश्योरेंस क्यों देना चाहिए, इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। वो सारी चीज़ें आप जब बताते जाओगे क्लाइंट को, तब आप उसमें आप धीरे-धीरे माहिर होते जाओगे। एक्चुअली मैं भी कोई 1 दिन में नहीं सीखा हूँ, मुझे भी 1 साल गए ये पूरा सीखने में। लेकिन इंश्योरेंस अगर बोलूँगा तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ग्रेट कॉन्सेप्ट है, जो आपको अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा देने वाली है। रही दूसरी बात, इंश्योरेंस क्या है वो तो पता चल गया। वो इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है वो भी पता चल गया। इंश्योरेंस की जो टाइप्स है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिए कि लाइफ इंश्योरेंस जो बड़ा रहता है, लाइक 50,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अप टू 1 सीआर तक उसके जो प्रीमियम्स आते हैं ईयरली, वो रहता है लाइफ इंश्योरेंस जो काफ़ी हेवी कवरेज देता है। सेकंड आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया, जो अगर मैं एडमिट हो रहा हूँ या फिर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी अगर किसी में अगर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आई है, बीमारी के रिगार्डिंग जो एडमिट हो रहा है, तो कुछ कार्ड्स आते हैं, कैशलेस कार्ड्स आते हैं या फिर रियम्बर्समेंट वाले रहते हैं। तो इंश्योरेंस कैसे अगर मान लो कोई एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है, उसकी फैमिली में कुछ एडमिट हो रहा है, तो जाके हॉस्पिटल वाले देखो आपने मतलब बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ये फील मतलब ये एक्सपीरियंस किया भी होगा। कोई फ्रेंड के रिगार्डिंग हो गया, कोई फैमिली के रिगार्डिंग हो गया, कि अगर आपको हॉस्पिटल में कहीं किसी को एडमिट करने, वहाँ पे रिसेप्शन में जो रहता है या फिर जो भी कोई रिसेप्शनिस्ट रहता है, वो आपको पूछता है कि इनका जिनको एडमिट करना है, इनका हेल्थ इंश्योरेंस निकलवा के लिया है क्या? तब हम बोल हाँ है। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि पापा मेरे जेब से मुझे ₹1 जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही नहीं रहा, अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अगर ना मतलब वही मतलब है ही नहीं, अगर भी खर्चा आ रहा है हेलो, फिर उसके बाद जो लाइफ के रिगार्डिंग आता है, टर्म आता है, जो अपना मनी बैक, सेविंग कुछ प्लान्स रहते हैं, वो हम जानेंगे बाद के सेशन में या फिर अगले सेशन में कि इंश्योरेंस में जो टाइप है, इंश्योरेंस के कौन से टाइप्स है या फिर वो कैसे-कैसे वर्क करते हैं। अभी मनी बैक प्लान जो रहता है वो कैसे वर्क करेगा? प्योर जो आपका टर्म रहता है वो कैसे कवरेज बढ़ के देता है या फिर कै में बहुत सारे लोगों की कुछ फैमिली थे, कुछ एजेंट्स वगैरह उनसे ही सुना होगा आपने कि इंश्योरेंस है ये ऐसा-वैसा ऐसा, जिसको हम एलआईसी का भी देखा होगा आपने कि जीवन बीमा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे ही देखते हैं इंश्योरेंस को तो लोग बोलते हैं अरे ये तुम जीने से ज़्यादा लेकिन एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा कि आपको लोग खुद बोलेंगे कि भाई जो मेरे सामने आया हुआ जो बंदा है जॉबर सबका,
वो ऐसा मतलब ऐसा परिपक्व बोलते हैं ना, लाइक ऐसा संपूर्ण नॉलेज, मतलब ऐसा पूरा नॉलेज लिया हुआ बंदा है, जो मरने से ज़्यादा जीने के फ़ायदे बता रहा है। जो मेरे फैमिली को आगे चल के डेवलप, मतलब फैमिली का फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो गया, या फिर मेरे फैमिली का कुछ अलग वाला जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, या फिर जो मेरे बच्चों का एजुकेशन का हो गया, उनका डेवलपमेंट अलग से हो गया। मैं नीड्स पूरी कर रहा है, तो लोग आपसे ही लेंगे। कोई इधर-उधर आपसे मतलब ये नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप भी अगर उतना चीज़ें, अगर आपके साइड से भी उतना आएगा, जैसे कि मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे, आप चैट बॉक्स में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके सवाल सॉर्ट कर दूँगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर मान लो, अगर इस सेशन में मान लीजिए जैसे कि स्वप्निल सर है, उनका कुछ एक कंसर्न है, लेकिन वो बताने में मतलब हिचकिचा रहे कि यार सब सुनेंगे, सबके सामने कैसे बताऊँ? लेकिन वही सवाल अगर किसी और को पड़ा है और उसने पूछ लिया, तो उसका जवाब दूँगा तो सारे मतलब नहीं कुछ एटलीस्ट 100 पीपल से वो तो सुनेंगे। तो स्वप्निल सर का जो कंसर्न था वो तो वैसे भी सॉर्ट हो रहा है। तो उनके दिमाग में और कुछ आया तो वो और एक पूछेंगे। तो और किसी का वो सवाल रहा तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। मतलब एक के पूछने से वो एक चीज़ का नॉलेज 100 पीपल्स में वैसे भी ट्रांसफर हो रहा है। तो बिना हिचकिचाए पूछिए कुछ सवाल रहे तो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि एटलीस्ट मैं जो बता रहा हूँ, आपके दिमाग में जा रहा है एंड उसपे कुछ सवाल आ रहे हैं, मतलब आपकी भी कुछ जानने की इच्छा है। आपको भी एटलीस्ट नहीं कुछ इंश्योरेंस, मतलब मोटा-मोटा आप है ना, आपकी जो साल भर की कमाई है ना, वो 2 या 3 महीने में कमा सकते हो। इंश्योरेंस इतना कमा के देता है। अगर बताने जाऊँ ना, तो जो मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा था, तो इंश्योरेंस कंपनियों ने मुझे लिटरली हर साल में 2-2 बार फॉरेन भेजने का भी ये कर दिया है। कंपनी बाहर घूमने भी लेके जाती है, घुमाती मतलब घूमने जाना, मतलब जाने से आने तक का पूरा खर्चा कंपनी करती है। कंपनी का काफ़ी अच्छे पे आउट्स भी करती है, क्योंकि इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा पैसा उसी में है। अगर बैंकिंग सेक्टर से भी देखोगे, तो बैंक में हर एक पर्सन को, मतलब जैसे कि जो अपना कैशियर रहता है उससे लेके तो बैंक के स्टाफ तक हर एक को भी टारगेट रहते हैं। तो वो भी इंश्योरेंस के लिए भागते हैं। और जो ये जो मंथ चालू है ना अभी दोस्तों, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके जो बैंकिंग सेक्टर के कुछ दोस्त होंगे, उन्होंने आपको सुनाया भी होगा, बताया भी होगा, बात-बात में हुआ भी होगा कि भाई हमारा तो जेएफएम चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में आता है, एंडिंग में आता है। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भागते हैं वो, क्योंकि उनको पता है ये 3 महीने में मेरी पूरी साल भर की कमाई 3 महीने में आने वाली है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा भागते हैं। वो ये नहीं देखते कि दिन है, रात है, वो हर एक बंदे को पिच करना चालू कर देते हैं। और वो तो ये भी बोलते हैं कि बाबा तू कर तो ले, बाकी मैं बैठा हूँ, लेकिन तो तेरा एक प्रीमियम जो पहले मंथ का वो मैं भर दूँगा। इस लेवल तक पिच करते हो, क्योंकि उनको पता है, मैं अगर 1 महीने में 10 भी पॉलिसी डाल दूँ ना, तो मेरे 4 महीने की कमाई तो मेरे घर में ऐसे भी आने वाली है। तो उस चीज़ की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं। तो मैं आप सभी को वही बताऊँगा बार-बार कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है इंश्योरेंस। जो जॉबर साहब आपके लिए काफ़ी ग्रेट चीज़, मतलब ग्रेट इसमें लाया है, ग्रेट टाइम पे, ग्रेट पॉइंट पे लेके आए। ताकि जो पर्सन आज जॉबर साहब में ₹1000 कमा रहा है, वो 15-20 हज़ार कैसे कमाएगा? इंश्योरेंस से। या फिर जो बंदा आज लाख रुपए कमा रहा है, वो भी 5 लाख कैसे कमाएगा? इंश्योरेंस से। तो काफ़ी ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म है इंश्योरेंस का, जो जॉबर साहब आपको सारी कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान लो सपोज़ एक कोई एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है, वो अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में लग गया, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, जो अभी एक्सिस में मर्ज हो गया, भारतीय एक्सा, व्हाटएवर कौन सी भी कंपनी में लग जाता है वो, बजाज वगैरह, तो पर्टिकुलर उसी चीज का नॉलेज दे सकता है। कोई एचडीएफसी वाले बंदे से मिलो, वो खाली एचडीएफसी के ही प्लान पिच करेंगे आप। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपको 23 जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती है ना, 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 26 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको दे सकता हूँ। जैसे कि अभी किसने, एक क्वेश्चन आया मेरे पास अभी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, प्रीतेश जी का सवाल है, नहीं सवाल नहीं, एक्चुअली वो बता रहे हैं। ओके, वो भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस से वर्क करते हैं। ओके, ग्रेट।
उनका ही सवाल है कि प्रीतेश पटेल जी का, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन-सी रहेगी? एक्चुअली अगर प्रीतेश जी मैं आपको बता दूँ ना, हमारे पास जो रेप्यूटेड कंपनीज़ है, जैसे कि जो आईआरडीआई लिस्टेड है, जैसे कि आपने बताया कि आप भारतीय एक्सा के साथ वर्क करते हो। हमारे पास टोटल जो कंपनीज़ है, वो सारी कंपनी जैसे कि अभी आपने देख लिया कि 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, जो एक्चुअल में अभी 23 है। क्यों? क्योंकि वो मर्ज हो गई है। जैसे कि पहले एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस जो थी, वो एचडीएफसी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो अभी एक्साइड के प्लान्स एचडीएफसी वाले भी बेच सकते हैं। जैसे कि संपूर्ण जीवन हो गया, जो एजीपी नाम के कुछ प्लान्स थे जो शॉर्ट टर्म के लिए जो रिटायर्ड पर्सन्स के लिए थे। तो एक्साइड लाइफ को टेक ओवर एचडीएफसी ने कर लिया, तो वो 2 मिला के 1 हो गई। ऐसे 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है अभी, जिसमें से अगर आप देखोगे, लगे तो आप गूगल कर लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, फिर IRDAI.in डाल भी दिया आपने। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस ये IRDAI के अंडर वर्क होता है। IRDAI मतलब भारतीय विमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे इंश्योरेंस को IRDAI कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो किसी क्लाइंट ने आपको ये भी पूछ लिया ना कि बाबा आपकी कंपनी लिस्टेड है क्या, तो आप उसको शो कर सकते हो आपके मोबाइल में, या फिर उसके ही मोबाइल में शो करना है कि सर देख लीजिए, जो जॉब मतलब उसको भी लगेगा कि साला जो जॉबर सबका जो बंदा मेरे पास आया है, वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो नॉलेजेबल भी है, उसको पता भी, और जो मुझे वो चीज़ बता रहा है वो अंडर IRDAI है। तो क्लाइंट को भी पता चले कि बाबा ये आने वाला जो मेरे पास इंसान है, वो कोई एकदम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं जो खाली 1-2-3 प्लान्स का नॉलेज लेके आया है, उसको सारी चीज़ें पता है। तो क्लाइंट भी थोड़ा इंटरेस्ट लेगा आप में, कि हाँ सर मुझे ये बताइए, सर मुझे वो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आप सॉर्ट कर सकते हो तो डेफिनिटली कर दीजिए, अगर आपको नहीं लग रहा है तो हमारी जॉबर सब की टीम है इंश्योरेंस वाली, आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करवा दीजिएगा। आपको तुरंत, आपने उनको कॉल भी कनेक्ट करवा दिया तो आपके क्लाइंट की क्वेरी वो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको वो लीड मिल जाए, और लीड क्लोज हो जाए तो आपका अच्छा खासा मोटा-मोटा आपका नहीं तो भी आपकी महीने की सैलरी तो इंश्योरेंस से ही निकलवा दी। आपने नहीं कुछ, पूरे मंथ की कमाई, आप पूरे महीने की मतलब 1 महीने की कमाई आप 4 दिन में भी निकाल सकते हो। निकालने वाले तो 2 दिन में भी निकाल देते हैं। अभी देखने जाए तो मैं मेरी पूरी साल की सैलरी 2 महीने में निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाबा इंश्योरेंस वैसा देता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो इंश्योरेंस काफ़ी बढ़िया सेक्टर है अपना फाइनेंशियल पिलर ग्रो करने के लिए। आपको लगता है ना कि यार एटलीस्ट मेरी फैमिली मतलब कुछ चीज़ें मेरे से माँग रही है, तो मैं तुरंत बोल दूँ कि बाबा ये लो पैसे, या फिर चलो ये चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो वो क्यों होगा? अभी आप सबका जो बिज़नेस माइंडसेट बना है, उसमें एक चीज़ आप दिमाग में सब लोग फिट कर लीजिए, या फिर डाल दीजिए, रोज़ डालिए। हमारे सेशन में तो होगा ही, लेकिन रोज़ डालिए कि एटलीस्ट मुझे दिन के 3 ऐसे लोगों से मिलना है, या फिर 2 ऐसे लोगों से मिलना है, जो अच्छा पोटेंशियल रखते हो, या फिर आपके एरिया के 2 ऐसे दुकानदार पकड़िए, जिनका मतलब जैसे कि किराना शॉप हो गया, कपड़े की शॉप हो गई। उनसे मतलब आपको लगे तो वहाँ पे चले जाना, एक टी-शर्ट वगैरह परचेज़ कर लेना, और बातों-बातों में अगर पहचान में हो, तो सिर्फ इतना बताना, बाबा तूने तेरा टर्म इंश्योरेंस निकाला है क्या? आपको 70% पब्लिक बोलेगी, मतलब 70% जो लोग हैं वो वही बोलेंगे कि नहीं यार, निकालना है लेकिन बाद में निकालेंगे। आप उनको ये भी बोल सकते हो, थोड़ी सी कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि कम, एक बात आपको एक क्लियर कर दूँगा कि कम उम्र में प्रीमियम्स कम आते हैं। टर्म के हो गए, टर्म इंश्योरेंस के, या फिर हेल्थ के हो गए। अगर आप उसको इतना ही बताना कि बाबा एटलीस्ट मैं तुझे 10 मिनट का एक तेरा टाइम चाहिए मुझे। आप लीड्स ऐसे निकालिए कि मुझे तेरा 10 मिनट का टाइम चाहिए, तुझे कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिससे तेरी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इंश्योरेंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं मेरे लाइन में, इंश्योरेंस इज एन इमोशनल सेलिंग। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कोविड अगर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत सारे लोगों का मतलब फैमिली में डेथ भी हो गई। सो एक्चुअली उनको तब पता चला कि एटलीस्ट इंसान जाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है। अभी जिसके ईएमआई चालू है, बैंक वाले तो रुकेंगे नहीं, वो तो बार-बार आते जाएँगे कि भाई ईएमआई भर दीजिए, एटलीस्ट नहीं तुरंत आएँगे, लेकिन 2-3 महीने बाद तो आएँगे। तो जिसके घर में डेथ हुई है, उसकी फैमिली कहाँ से पे करेगी?
अगर वही फैमिली ने इंश्योरेंस निकलवा के रखा एंड आफ्टर दैट अगर कुछ होता है इंश्योरेंस निकालने के बाद, कुछ मिस हैपन होता है, तो जो इंश्योरेंस से जो एक प्रोटेक्शन मनी आने वाला है फैमिली के फ्यूचर के लिए, तो उसमें से वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो एटलीस्ट एक मतलब शांत भरी, सुकून भरी ज़िंदगी वो एटलीस्ट वो जो अकेली औरत रहेगी, वो तो निकाल पाएगी ना अपने बच्चों के लिए, उस उनके फ्यूचर पे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दे पाएगी। तो आप किसी भी क्लाइंट से मिलोगे ना, एटलीस्ट 2 भी क्लाइंट से मिलिए ना, उनको सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस बताना है आपको, क्योंकि इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई इंसान ही ना रहा, या फिर मान लो चलो एक सपोज़ मरने मारने की बात तो बाद में हो गई। अगर मान लो कोई इंसान है, उसकी जॉब ही चली गई, तो बाकी के खर्चे तो रुकने वाले नहीं है ना? तो कुछ-कुछ इंश्योरेंस में वो सारी चीज़ें भी कवर्ड रहती है, कि अगर कुछ जॉब चला गया, कुछ बिज़नेस में लॉस हो गया, तो भी इंश्योरेंस से जो पैसे आते हैं, उससे फैमिली का खर्चा भी निकलता है फ्यूचर के, मतलब फ्यूचर में जो लगने वाली चीज़ें रहती है, लाइक बच्चों का एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो भी धीरे-धीरे कवर होती रहती है। और अगर कुछ डेथ वगैरह भी होता है, तो जो आने वाला पैसा उसमें से सर्वाइव तो हो ही जाता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है क्लाइंट को कि बाबा इंश्योरेंस ऐसा-ऐसा इम्पोर्टेंस है इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस से सारी चीज़ें कवर्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो नीड्स रहती है, जो ज़रूरतें रहती है, वो कोई तीसरा आके पूरी करने वाला नहीं है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो आज की डेट में जो सगा भाई रहता है, वो खुद की फैमिली देखेगा या जो गुज़र गया उसकी फैमिली देखेगा। वो तो सँभालेगा, ठीक है, इट्स ओके, सँभालेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद वो भी बोल देगा कि एटलीस्ट मेरी भी फैमिली है, तो मैं भी उनके पास थोड़ा फ़ोकस करूँगा। तो एक्चुअली इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस इतनी ही बताने है क्लाइंट को, थोड़ा-सा सीज़ल करके कि बाबा आप हो तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो क्या? ऐसा कोई है? उसको सिर्फ इतना बताना है कि खुद से पूछो कि ऐसा कोई पर्सन है, जो आपके बाद आपकी फैमिली सँभालेगा? तभी आपका क्लाइंट आपसे सोल्ड हो जाएगा और आपसे बोलेगा कि बाबा तेरे पास कोई बढ़िया प्लानिंग होगा, तो आप सर जी मुझे बताइएगा। तब आप आपकी बुक खोल के सिर्फ 2 ही प्लान उसको बताइएगा, जिसमें क्लाइंट का टर्म प्लस इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है एंड उसका हेल्थ का भी आ जाता है। प्लानिंग कैसे रहेगी, क्या रहेगी, उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही बाद में, अगले सेशन में। लेकिन इंश्योरेंस क्या है? मतलब इंश्योरेंस क्या है? व्हाट इज़ इंश्योरेंस? उसके बाद इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है? मतलब जो इकट्ठा होके वर्क करते हैं वैसा। ओके, जैसे कि ग्रुप में हो गया। एंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इंश्योरेंस के टाइप्स क्या-क्या है। एकदम नॉर्मली बताया, ऐसा कन्फ्यूजन वाला कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ दिमाग में इतना डाल लो, लगे तो नोट ही कर लो कि टाइप्स कैसे-कैसे है। इंश्योरेंस में मतलब अगर बेसिक बोलूँगा तो जैसे कि लाइफ, हेल्थ, उसके बाद बिज़नेस इंश्योरेंस हो गया जैसे कि शॉप वगैरह-वगैरह एंड कार, बाइक वगैरह के वो अलग से, बिज़नेस इंश्योरेंस अलग से। ऐसे इंश्योरेंस रहते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है इंश्योरेंस का। क्लाइंट को सिर्फ 2 या 3 पॉइंट में आपको बताना है कि ऐसा-ऐसा है, इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए। ऐसे कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है वो ही नोट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एंड अगले सेशन में भी बताएँगे कि अगर आपको कुछ क्वेरीज़ वगैरह आ रही है, जैसे कि मैं कोई क्लाइंट से मिला, उसके बारे में बात की और सर उसका एक सवाल आया जो मुझे समझ में नहीं आया, लगे तो वहीं से तुरंत कनेक्ट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि चलो क्लाइंट मेरे ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट वाला है, वो बाहर कहीं से लेगा नहीं, मेरे से ही ले लेगा 2 दिन में, तो आप शाम को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए पूरी जॉबर्स सबकी टीम बैठी है, लाइफ इंश्योरेंस की सेपरेट टीम बैठी है। अगर ये दोनों से कुछ कंसर्न सॉर्ट नहीं हो रहे, तो वो मेरे तक भी आप आ सकते हो, डायरेक्टली मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आखिर देखिए, जो भागता है उसके ही सवाल आते हैं। अगर मान लो कोई एक एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है, अगर वो किससे मिला ही नहीं, किससे इंश्योरेंस के बारे में बात ही नहीं की, तो उसके कुछ सवाल आएँगे भी तो नहीं। लेकिन पीपल अभी भी मतलब 93% का मार्केट अभी भी ओपन है आपके लिए। तो दिन के 5 लोगों को भी मिल गए ना, तो भी एटलीस्ट 1 तो लेगा, नहीं आज लेगा कल तो लेगा। क्योंकि देखो, जो इंसान आपको 50,000 लाख रुपए या फिर 30,000 ईयरली देने वाला है इंश्योरेंस के लिए, एटलीस्ट वो 1 दिन का टाइम तो लेगा। लेकिन हमारे पास मतलब इंश्योरेंस में एक बात बताता हूँ आपको,
ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो आपको इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक सिखाएगी। जॉबर सब एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें आपको इंश्योरेंस का डीपली गाइडेंस दिया जाएगा, वो भी ऑल ओवर, मतलब जो 23 कंपनी से लाइफ की और 26 हेल्थ की, वो दोनों हेल्थ लाइफ सबका डीपली गाइडेंस दिया जाएगा, सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। और ऐसी पहली कंपनी है जो आपको इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स सिखाती है। आपने देखा होगा आपके फैमिली में या फिर कलीग्स वगैरह कहीं पे भी कोई एजेंट होगा जो क्या करता है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई आ गया, अरे सर ऐसा ऐसा प्लान है, सुन लीजिएगा, आपकी बेटी के कन्यादान योजना अगर देख ली तो आपकी बेटी के 18 साल के बाद बेटी की शादी के लिए काम में आएंगी। चलो ठीक है, बढ़िया है गुरु, सुन ली। उसके बाद मैं बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया उसको कि भैया एक काम कीजिए, आप 2-4 दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, मैं मेरे मेरे काम में मैं भूल जाऊंगा। वो बंदा 4 दिन बाद फिर से आएगा फॉलोअप लेने के लिए, अरे सर आपने सोचा, तो मैं बोलूंगा ठीक है एक काम करता हूँ, मैं एक बार देख लेता। वो फिर से मुझे पिच करेगा, मैं और 2 दिन का टाइम लूंगा, ऐसे वो मेरे पास कम से कम 1 महीना कंटिन्यू आते रहेगा। लेकिन वो बंदा, उसका जो मतलब जो डेडिकेशन है, आप देखिए वो कंटिन्यू 1 मंथ मेरे पास आएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। उसको पता है अगर इसके पास और 2 टाइम गया ना मैं, तो ये बंदा मेरे से एटलीस्ट नहीं कुछ नहीं लाख रुपए की, मतलब 1 लाख की नहीं, लेकिन 30-40 हजार की तो निकाल ही लेगा, जिसमें उसका फायदा होगा, उसको कुछ कमीशंस मिलेगा, ताकि उसकी भी फैमिली हैप्पी रह सकती है। वो भी पैसा, आखिर इंसान पैसे के लिए तो काम करता है। और सबसे बढ़िया मोटिवेशन तो वही है आज की डेट में कि पैसे आ जाए बाबा अकाउंट में, बस सारी जरूरतें पूरी हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मैं वही बताऊंगा कि ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो फॉलोअप्स पे काम करते हैं। एजेंट्स देखोगे मोस्टली वो तो फॉलोअप में ही काम करते हैं। कोई बैंक वाला पर्सन देखोगे जो बैंक में जाने के बाद वो आपको तुरंत बोल देगा, अगर आपके पास कुछ फंड्स पड़े, वो बोल देगा कि अरे सर 50,000 का इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए, काफी बढ़िया प्लानिंग आई है। आप क्या बोलते हो, अरे मेरा बैंक वाला मेरे को मुझे 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 बता रहा है तो अच्छा ही बता रहा होगा, आप डाल दे तो 50,000। बहुत सारे बैंक में ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी बैंक में जाता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, हो जाता है। लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होता, वो 4, 8, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेते हैं। मैं आपको अगले कुछ जो अपने सेशंस होने वाले, 1, 2, 3, 4, 5 जो अपनी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जो कंटिन्यूअसली अपने सेशन रहने वाले हैं, आपको धीरे 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 ग्राइंडिंग करके आपको पूरा नॉलेजेबल बनाना है उसमें। ताकि जैसे कि मान लो, जैसे कि स्वप्निल सर है, ये बंदा मतलब अगर मार्केट में गया तो एटलीस्ट 4 दुकानदार बोले साला अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इस बंदे से करूंगा, क्योंकि इसको सारी चीजों का नॉलेज है। मतलब ये बंदा अगर मेरे सामने बैठ गया, अगर ये जॉबर सबके सर मेरे सामने बैठ गए, तो ये 4 चीजों को मुझे बैठे बैठे कंपेयर कर दे सकते हैं। तो मुझे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, इस सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं आएगी। ये बंदा मुझे बैठे बैठे 4 चीजों का नॉलेज बैठे बैठे दे देगा। तो मुझे आपको सबको इतना डीपली नॉलेज देना है, तो उसके लिए मुझे आपसे एक चीज चाहिए, आपसे आपका 100% अटेंडेंस, आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, और आपसे कुछ सवाल भी आने चाहिए कि बाबा चलो यश सर ये क्या है, ललित सर वो क्या है, स्वप्निल सर ये क्या है, ये चीज क्या थी, मुझे पूछनी है। सवाल आने चाहिए। कभी भी जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, तब ज्यादा नॉलेज मिलता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आपसे जो सवाल आ रहे हैं उसमें मतलब जो सॉल्व करने के लिए मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप दिन के 2 लोगों को मिलो, 4 लोगों को मिलो, जितने ज्यादा मतलब टाइम मिल गया ना, बैठे बैठे अपने बहुत सारे दोस्त रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं जहाँ पे हेयर कट करता हूँ ना, सलून जो हम बोलते हैं, जहाँ पे हम बाल वगैरह शेविंग वगैरह करने जाते हैं, बॉयज लोग, लेडीज लोग जो मतलब जो गर्ल्स वगैरह है वो जाती है कुछ पार्लर्स वगैरह में। एक्चुअली उनका इनकम आपको पता है। अगर उसने मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लीड कहाँ से निकाल सकते हो, ओके, लगे तो नोट कर लेना, काफी बढ़िया पॉइंट है ये। मैं अगर सैलून में गया, अगर मेरी अकेली अगर शेविंग हो रही है जिसमें 100 रुपीज जाएंगे, हेयर कट हो गया उसमें 150 जाएंगे, मतलब मैं एक क्लाइंट उसका, वो सैलून वाले का मैं एक क्लाइंट उसको 2 से 300 रुपीज एक टाइम देके जा रहा हूँ। लेकिन दिन में मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, उसके पास कम से कम 20 लोग तो आएंगे। अगर एक बंदा 300 दे रहा तो 20 बंदे कितना देके जाएंगे। चलो मान लो, नहीं हम 5-6 हजार की बात नहीं करते, चलो अगर उसने दिन के 3 भी हजार कमा लिए ना, 10 भी क्लाइंट कर लिए ना उसने ऐसे शेविंग कटिंग वाले, 10 भी क्लाइंट 3 हजार भी कमा लिए, तो एक दिन का बिल का खर्चा भी कितना आएगा।
500 100 200 500 अगर महीने का खर्चा निकाला ना तो 2-3 हजार वही आएगा। तो एक दिन की कमाई तो लाइट बिल वगैरह में जाती है, लेकिन वो बंदा नहीं तो भी दिन के 2,000 भी कमा लिए उसने, तो मंथली वो 60,000 कमा रहा है। तो साल का उसका पैकेज ही आईटी कंपनी वाले के बराबर हो जाता है, 7-8 के लाख के ऊपर का। दिन के 10 तो करता नहीं, 20-30 तो हो ही जाते हैं। फेशियल वगैरह वो तो अलग से होते हैं, लेकिन वो अपना क्लाइंट बन सकता है। आपने उसको सिर्फ इतना ही बता दिया ना कि बाबा तूने तेरा टर्म निकाला है क्या? वो बोलेगा हाँ, ना, दोनों में से एक ही आंसर करेगा। तो बस अगर उसने ना बोल दिया तो भाई अपॉर्चुनिटी है, पकड़ लो। सिर्फ उसको एक्सप्लेन करो नॉर्मल। उसको सिर्फ इतना बताओ कि बाबा ऐसी-ऐसी कंपनी है मेरे पास, मैं एज़ एन फाइनेंशियल तेरा कुछ मैनेजमेंट भी करवा के दूँगा। तेरी फैमिली सर्वाइव कैसे कर या फिर फैमिली को प्रोटेक्शन कैसे करवाना है, वो भी चीज़ें बता दूँगा। इतना भी बोल के अगर टीम से भी कनेक्ट करवा दिया ना, तो बाकी पूरा टीम भी देख लेगी। अभी आपको धीरे-धीरे बताऊँगा कि पिचिंग कैसे करने हैं, डिलीवर कैसे करनी है पिच, प्लान्स कैसे बताने हैं, क्लाइंट की नीड कैसे पकड़ के प्लान बताने हैं। अगर कोई 27 साल का बंदा है, 27 इयर्स का, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि बाबा तेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी है, तेरे तेरे पे तू ये ले ले, वो ले ले। अरे उसकी शादी ही नहीं हुई अभी तक। लेकिन कोई 40 साल की उम्र का है, उसको तो आप बता सकते हो कि बेटी की शादी के लिए आप ये निकाल के रखिए, या फिर आपका जो फाइनेंशियल पिलर बढ़ाना है, आपकी जो वेल्थ बढ़ानी है, आपको जो पैसा बढ़ाना है, उत्पन्न, इनकम, उसके अकॉर्डिंग प्लान बताएँगे, उसकी नीड के हिसाब से प्लान बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो आपको वो सब चीज़ें धीरे-धीरे सिखाऊँगा कि आपको क्लाइंट के कौन-सी नीड पकड़ के कौन-सा प्लान पिच करना है, कौन-सी प्लानिंग बतानी है, कैसे मोल्ड करना है क्लाइंट को, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल बताया कि आपका जो सैलून वाला है ना, जो आप जहाँ पे बाल कटवाते हो या फिर जो पार्लर वाला, आप उसको पकड़ सकते हो। बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम में जाते हैं, आपने कभी सोचा कि मन में कभी सवाल आया कि साला जिम वाला कितना कमाता है? आजकल की डेट में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो जो ट्रेंड चल रहे हैं, वो बॉडी बिल्डिंग के चल रहे हैं। हर एक को लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए। उसके लिए वो लेडीज़ रहने दो या फिर जेंट्स रहने दो, वो जिम लगाता है फिटनेस के लिए। कोई कम का वेट लॉस के लिए, कोई वेट गेन के लिए। तो आपको अगर आप जाते होंगे जिम में, तो आप उसको भी बोल सकते हो कि आपने आपका कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया है, कुछ फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ सोचा है। वो अगर उसने बोल दिया ना कि ना, तो भाई उसको भी पकड़ लो। ऐसे आपने स्टार्ट भी कर दिया। अगर आपने कोई सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग डरते हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए। और चीज़ हो जाने के बाद आप खुद को समझता है। जैसे कि मान लो, अगर एक मेरा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, जब मैं नया-नया स्टार्ट किया था, नया-नया न्यू था मैं 6 साल पहले, तब मैंने एचडीएफसी लाइफ एक पर्टिकुलर एक ही कंपनी से जॉइन किया था। मैं मेरे मेरे मैनेजर जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बताया था, यश नोट कर ले, स्टार्टिंग में तू थोड़ा-सा डरेगा। लेकिन मेरा वही हुआ, मैंने मेरे जो कुछ दोस्त थे, उनसे बात करने के लिए हिचकिचाता था कि यार उनसे कैसे बताऊँ कि इंश्योरेंस ले लो, वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन 2 दिन बाद जब जिस दोस्त को मैं बताने वाला था, 2 दिन बाद उसने मुझे बोला कि भाई आज एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने एचडीएफसी लाइफ का संचय पार नाम का एक प्लानिंग था, वो ले लिया और साल के 2 लाख रुपए उसमें भर रहा। तब मुझे पता चला, अगर 2 दिन पहले अगर उससे मैं बात कर लेता, तो वो 2 लाख रुपए इंस्टेंट, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, ये कोई जोक नहीं है। लोग 50,000, 60,000, 1 लाख का लेते हैं। मैंने जैसे कि अगर देखूँगा, मेरी बात बताऊँगा, तो मैं 10 लाख, 15 लाख तक का भी एक चेक लेके आता था क्लाइंट से, एक सिंगल प्रीमियम 10 लाख रुपए का, जैसे वो जिस प्रीमियम को वो 10 साल भरने वाला है। ऐसे भी कुछ बड़ी टिकट साइज़ लेके आते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको उतना बना के देंगे। जॉबर्स सबका प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है, जो नॉलेज बढ़ाने का भी काम करता है, और अगर नॉलेज बढ़ेगा, तो इनकम तो ऑटोमैटिकली बढ़ने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, आपका इनकम तो वैसे भी जेब बड़ी जेब की पैंट सिलवा लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। इनकम तो बढ़ने वाला है, तो पहले नॉलेज ले लीजिए, वरना बड़े पॉकेट वाली पैंट या फिर 6-7 पॉकेट वाली पैंट वो पहनना चालू कर दीजिएगा 1 महीने बाद। क्योंकि इंश्योरेंस इतना कमा के देता है, मुझे पता है। 6 साल से तो कमा ही रहा हूँ और आगे भी कमाऊँगा, इसलिए ये इंडस्ट्री कभी छोड़ूँगा नहीं इंश्योरेंस वाली। लेकिन फिर भी एक बात बोलूँगा, क्योंकि आपको ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स पकड़ने हैं। अभी मुझे मेरे दोस्त ने तो बोल दिया ना कि मैंने दो कल ही ले लिया, आज ही ले लिया। तो अगर 2 दिन पहले अगर मैं डेयरिंग करके, अगर मैं मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ा के अगर उससे बात कर लेता, तो 2 लाख तो मेरे पास आ जाते हैं, जिसका काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता। महीने भर की सैलरी तो ऐसे ही आने वाली थी मुझे, उसके एक सिंगल प्रीमियम से। तो यहाँ पे हम डर जाते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट
इंश्योरेंस, ये जो सारी चीजें रहती है ना फाइनेंशियल रिगार्डिंग, नीड सबको रहती है, लेकिन खुद से कोई आपको आके बोलेगा नहीं, क्योंकि खुद से खुद का पैसा या फिर खुद का पैसा बढ़ाना हो या फिर खुद का कुछ प्रोटेक्शन लेना हो, आपको आके कोई बोलेगा नहीं कि भाई मुझे करना है बता। लेकिन आप तो पूछ सकते हो ना बिना हिचकिचाए। तो मैं तो वही कहूंगा, आप ऐसे लोगों को पकड़िए जो आपके कुछ अच्छे वाले कॉन्टेक्ट में, लाइक आपका कोई भाई हो गया जो आईटी में है, कोई पुलिस है, लाइक जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो भी काफी बढ़िया प्रीमियम देते हैं, 50,000 के ऊपर का ही देते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छा ही मिलेगा। और जो प्रीमियम्स रहते हैं ना वो सालाना रहते हैं, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को पकड़िए जो आपके पास में हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको जिम वाला हो गया, आपके सैलून वाला हो गया, आप शूज लेने जाते हो, कोई शर्ट्स लेने जाते हो। देखो हम, मतलब हमारा ऐसा है, लड़कों का हो गया या फिर लड़कियां जो लेडीज वगैरह है हमारे यहाँ पे, जो उनका कैसा रहता है ना, जाएंगे तो कोई पर्टिकुलर एक ही दुकान उनका फिक्स रहता है कि इसमें से ही लेंगे, क्योंकि क्वालिटी रहती है, क्वालिटी मिलती है अच्छी, रेट भी हमारे हिसाब से होता है, तो हमारे काफी अच्छा पहचान में होता है, तो उसको भी बता सकते हैं। ऐसे जो, जैसे कि मान लो अगर मैंने, अगर सपोज स्वप्निल सर है अपने, अगर मैंने स्वप्निल सर को पिच कर दिया, उन्होंने ले लिया, सेटिस्फाई हो गए वो कि यार यश सर ने काफी बढ़िया सर्विस दी, काफी बढ़िया प्लानिंग दी, मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, कवर भी चालू है, फैमिली प्रोटेक्ट भी हो रही है। स्वप्निल सर क्या करेंगे, अगर मैंने उनसे बात बात में ये भी बोल जा रहे स्वप्निल सर जैसे आपको प्लानिंग दी है ना, आपका अगर कोई दोस्त फैमिली कलीग में से अगर कोई होगा, आप उनको भी बता सकते हो, उनको भी काफी बढ़िया प्लानिंग मिलेंगी डिस्काउंट के साथ। तो स्वप्निल सर और 2 बंदे बता देंगे जो उनके खास दोस्त होंगे, तो वो भी मेरे पास मेरे क्लाइंट बन के आ जाएंगे, तो मेरा पैसा तो वैसे भी बनेगा, कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छा आपकी, मतलब आपके थ्रू अगर आएगा, तो कंपनी आपको भी कुछ ऑफर्स रहती है, बहुत सारे जॉबर्स में बहुत बढ़िया ऑफर्स रहती है, आप वो अचीव कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप अगर, आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा अभी, अगर आपने इंश्योरेंस में अगर आप रन कर रहे हो, आपने 2 3 4 जैसे जैसे आप क्लाइंट्स की जब पॉलिसी निकालते जा रहे हो, अगर फ्यूचर में कभी आपका हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ये आ रहा है कि सर मुझे भी मेरे फैमिली का हेल्थ निकालना है, तो उसमें काफी आपको डिस्काउंट भी करके दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती है, वो बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक नॉर्मल सेशन था जो आपको सिर्फ बताएगा, मतलब बताने के लिए था कि इंश्योरेंस जो हमारे पास है वो सभी कंपनियों का है, और इंश्योरेंस क्या है, क्यों देना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्यों है, आज के डेट में सबको ये, कोविड के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। अगर जिसके पास इंश्योरेंस था वो तो बेनिफिट में है, इंश्योरेंस नहीं था वो तो लॉस में ही तो है। अभी यहाँ पे कुछ सवाल, अगर कुछ आपको कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, एक 5 मिनट में मैं आपको उसके जवाब वगैरह क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा, और आप सबसे एक अलविदा ले लूंगा छोटा सा। नेक्स्ट सेशन की तैयारी तो जोर से करनी चीजें, मतलब एकदम दिल बच्चा हो जाता है फिर उसका, क्योंकि उसको पता है अरे जी लेते हैं बाबा, उसके बाद तो मतलब अगर कुछ होता भी है ना, तो फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं आएगी। अच्छा, प्रीतेश जी का ही सवाल है यार, एक ही बंदा जो सवाल पूछे जा रहा है, बाकियों को कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ सवाल रहेंगे तो पूछिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने एक सवाल किया है प्रीतेश पटेल जी ने, सर पॉलिसी होम डिलीवरी सबकी होगी? अरे डेफिनेटली, एक्चुअली कैसा रहता है ना, इसका लॉगिन प्रो सॉरी, इसका कुछ लॉगिन प्रोसेस रहता है। एक बार पॉलिसी लॉगिन हो गई ना, उसका कुछ वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह कुछ वेरिफिकेशन होता है, वो अगर एक बार हो जाता है ना लॉगिन, सेम डे या 2 दिन के, मतलब 3 दिन के अंदर अपना पॉलिसी इशूड हो जाता है, एंड वो होम डिलीवरी भी हो जाती है, जैसे कि उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं कुछ। आप ये भी बता सकते हो कि मतलब वो रिटर्न में जो सारी चीजें आती है, जैसे पॉलिसी का बॉन्ड आता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इनकम टैक्स की रिसिट आती है, बिकॉज ऑफ ये आईआरडीआई के अंडर होता है, मतलब गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर। तो ये सारी चीजें आपको रिटर्न में आती है, लिखा मतलब जो रिटर्न बेसिस पे जो मिलता है ना, वो आती है, तो वो डिलीवर 15 डेज में हो जाती है, इशूड होने के बाद एड्रेस पे आ जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ अगर आप जॉबर सबसे कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो 1 रुपए का रहने दीजिए, 1 लाख रुपए का रहने दीजिए, आपको एक चीज की श्योरिटी दूंगा कि ऐसी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो आपको डोर स्टेप तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो कैसा रहता है ना, अगर आपका कोई कस्टमर है, मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं स्वप्निल सर का ही दूंगा, जैसे कि इतने तो प्रीतेश सर का ले लीजिए। अगर ये जो प्रीतेश जी है, इन्होंने मान लीजिए इनका कोई फ्रेंड है जो आईटी में काम करता है, पुलिस है, व्हाटएवर कोई भी, या फिर बिजनेसमैन है, या फिर किसी का आइसक्रीम पार्लर भी है,
अगर इन्होंने उसका 50,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी निकाल दिया ना, उसका केस इशूड हो जाने के बाद लॉगिन वगैरह तो हम सारी चीजें करवा देंगे फुल सपोर्ट के साथ, लेकिन इशूड हो जाने के बाद उसके एड्रेस पे सीधा डॉक्यूमेंट आएगा जो मैं या फिर कोई पर्सन नहीं लेके आएगा या फिर कोई जॉबर सब का बंदा नहीं लेके आएगा। वो आपको जो अपना पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है वो लेके आएगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके आएगा आपके पास कि ये सर आपकी पॉलिसी की कॉपीज है, आपका सिग्नेचर लेके जो आप ऑथोराइज पर्सन रहेंगे उसके तो आपके हाथ में जो होल्डर है आपके हाथ में ही दिया जाएगा। तो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि बाबा इसका डॉक्यूमेंट्स आएगा पूरा, इनकम टैक्स की रिसीट आती है क्योंकि आईआरडीआई अंडर है जिसमें से आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो आप ये सारी चीजें क्लाइंट को अगर बताओगे, उसके दिमाग में डालोगे, तभी उसको समझ में आएगा कि नहीं यही बंदा है जो फ्यूचर सिक्योर करवा के देगा मेरा। तो आपके पास से वो बाद में कहीं जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसका और आपका कंप्लीट 20 साल का बॉन्ड बन जाएगा। अभी से वो 20 साल तक आपके कांटेक्ट में रहने वाला है, नहीं 20 मिनिमम 10 साल तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। और मान लीजिए एक कोई बंदा, जैसे कि आप खुद से एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप हो, आपका कोई एक थोड़ी दोस्त है, सभी के लिए बोल रहा हूँ, लेडीज रहने दीजिए, जेंट्स रहने दीजिए, आपका एक दोस्त नहीं रहता, आपके कम से कम 20 दोस्त रहते हैं। वैसे जो बंदा अपना क्लाइंट है उसके भी कम से कम 20 दोस्त रहेंगे, तो रेफरेंस तो आने ही वाला है, उसमें नो डाउट। मतलब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, आपका कोई एक ये बन गया ना, आपका एक फनल रहता है छोटा सा, वो बन गया और उसकी अगर क्लोजिंग होने लगी आपकी, तो आपको तो बाप रे बूम, आपका पैसा तो ऐसे रॉकेट की तरह बढ़ेगा। फिर आप ही बोलोगे अरे सर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, आप फीडबैक दोगे सीनियर्स को कि अरे जॉबर सब का जो प्लेटफॉर्म था उसने तो कमा के दिया ही, लेकिन उसमें जो एक प्रोडक्ट आया था इंश्योरेंस, उसने तो ताबड़तोड़ कमा के दिया। तो यही बोलूंगा मैं एक बार, आप इंश्योरेंस लगे तो आप जो लोग आज इंश्योरेंस पे आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, कुछ सवाल रहे तो अगले टाइम लेके आइएगा, लिख के लाइएगा, चैट बॉक्स में डालिएगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्या क्या समझ में आया है, क्या क्या समझाना है, क्या क्या सवाल है जो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। ओके। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ऐसा एक भी सवाल नहीं आपका जिसका जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। ओके। यस सर, मुझे और को होस्ट बनाया गया है तो सर मैं कुछ बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अरे डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर बोलिए। यस सर। सर मेरा नाम है प्रीतेश पटेल और मैं गुजरात के नवसारी से बिलोंग करता हूँ और रिसेंटली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में जॉब भी करता हूँ और ईगल एडवाइज़र हूँ सर। तो सर मेरा ग्रेट। क्वेश्चन ये है कि जब लास्ट मोमेंट पे पेमेंट पे हो जाता है तब ना सर, जो लाइव फ़ोटो आती है जो हाँ हम लोग करते हैं एज अ ब्रांच मैनेजर आता है, उनके साथ क्लाइंट का होता है फ़ोटो। जिनका एज ज़्यादा होता है उनको मेडिकल के लिए वीडियो कॉलिंग केवाईसी करते हैं सर। तो सर वीडियो उसका वेरिफिकेशन, कैसा रहेगा सर? वो थोड़ा मेरा क्वेश्चन था। मतलब उनका क्या करना है, वीडियो वेरिफिकेशन रहेगा उसका क्या? मतलब सर एक तो ब्रांच मैनेजर साथ के साथ फ़ोटो लेते हैं सर, बराबर। जिस पर्सन का हम इंश्योरेंस निकालते हैं उसका। और उसके बाद उसका एज ज़्यादा होता है तो सर किसी को तो हेल्थ के लिए भी हमें मेडिक्लेम करवाना पड़ता है, उसके बाद ही उसको पॉलिसी दी जाती है। राइट, एक्चुअली कैसा रहता है ना, डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर आपकी एज है सपोज एक 27, राइट? सो अगर मान लीजिए आपका अगर टर्म इंश्योरेंस निकलवा रहे हो आप हेवी कवरेज का 1 CR का, कि बाबा 1 करोड़ का मेरा कवर रहने वाला है, तो उसके लिए कुछ मतलब पॉलिसी इशूड करने के लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। मान लो अगर आपका ही बात करूं ना, तो प्रीतेश जी, अगर आपका अगर मैं मनी प्लानिंग निकलवा, जैसे कि लाख रुपए आप भर रहे हो तो आपको एवरी ईयर 40,000 रुपए रिटर्न आ रहे हैं, ऐसा भी अगर प्लानिंग निकलवा लूं ना, मतलब कोई भी इंश्योरेंस निकल रहा हो, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ, आपको अगर लॉगिन है, लॉगिन स्टार्ट किया है इंश्योरेंस, तो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग डिटेल्स जैसे कि अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, पासबुक की कॉपी, ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है। उसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपका एक सामने से कैमरा में मतलब मोबाइल में एक लाइव फोटो लिया जाता है, वो लाइव रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ प्रपोजर वो भी डालना पड़ता है पॉलिसी में, मतलब डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड रहता है, तो वो चीज आती है। उसके बाद आपका एक प्री इश्यूएंस वीडियो वेरिफिकेशन होता है, पीआईवीवी बोलते हैं उसे। तो वो कि बाबा जिस, देखो गवर्नमेंट का रूल था, आईआरडीआई का कुछ एक कायदा, कुछ रूल था कि जिस पर्सन को हम पॉलिसी दे रहे हैं वो इंसान जिंदा है
ओके। सेकंड थिंग, जो जिसको पॉलिसी दिया है उसका वीडियो वेरिफिकेशन, मतलब उसके सामने मोबाइल रख के वो सारी चीजें पढ़ता है कि उसको जो चीज दी गई है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी गई है पहले, कि इतने इतने साल, मतलब उसमें लिखा रहता है कि मेरा नाम डैश डैश डैश, मैंने इस कंपनी से ये पॉलिसी परचेस की है, जिसका प्रीमियम 1 लाख रुपए सालाना मैं भर रहा हूँ, जिसके बिहाफ में मुझे हर साल 40,000 रुपए रिटर्न आ रहे हैं आगे के इतने इतने साल। तो मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू रखूंगा, अगर बीच में कुछ होता है, मतलब ऐसा पूरा लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें वो पढ़ता है, तो कंपनी वेरीफाई करती है जिस बंदे को हमने दिया है उसने ये सारी चीजें देखी है, उसने सारी चीजों को नॉलेज लेके ही मेरे से, मतलब इस कंपनी से पॉलिसी परचेस की है। तो इसकी वजह से वीडियो वेरिफिकेशन होता है, वो कंप्लीट होता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे कि वीडियो वेरिफिकेशन, रिसेंट फोटोग्राफ बोला जैसे आपने, वही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें ट्रिगर होती है। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद अंडर राइटर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी इशूड कर देते हैं। जो वेरिफिकेशन करने के बाद वो उनके पास अगर हम अपलोड करते हैं ना तो वेरीफाई करते हैं, यस अपलोड हो सर। जाने के बाद पॉलिसी इशूड हो जाती है। यस सर, और एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब सर मुझे 45 डेज के बाद मेरा जो पहला चेक बना था। तो सर इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी इश्यू होने के बाद कुछ टाइम लेते हैं, तो सर वो टाइम इसमें भी काउंट होगा ना सर, जॉब वर्कशॉप में भी? जैसे कि किस चीज का टाइम? जैसे कि सर मैंने कोई पॉलिसी इशू की, मैंने भारतीय एग्जाम में पॉलिसी इशू की, तो उसका जो पेमेंट था सर मुझे वो 45 के बाद मिला था, जब मैं रोल एडवाइजर था तब। जैसे ईगल बना समझ तो गया वो पेमेंट। क्वेश्चन। जी सर, तो मैं वो आपको पेमेंट बताता कैसा, हूँ पे इसका आउट कैसा जवाब। रहेगा? मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। एक्चुअली पे आउट का जो स्ट्रक्चर है, हम एक बार इंश्योरेंस का भी ये मतलब दो कल, मतलब जैसे कि आज का सेशन तो हो गया, ओके हो गया। जो अगले जो 2 सेशन होने वाले हैं उसमें आपको पे आउट स्ट्रक्चर पूरा दे दूंगा। लेकिन आपने जो चीज बोला है, आप भारतीय एक्सा के साथ वर्किंग करते हो, राइट? एक्चुअली इंश्योरेंस का सेक्टर रहता है, वो 45 डेज के बाद ही पेमेंट रिलीज करते हैं। जैसे कि अगर जनवरी मंथ में सपोज्ड आपने कुछ पॉलिसीज वगैरह सेल कर दिया, जैसे कि मान लो आपका कुछ इनकम बन गया, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50,000 10 वोटेवर जो आपका इनकम बन रहा है, वो 45 डेज के बाद ही क्यों देती है? क्योंकि मान लो अगर आपने मुझे पॉलिसी दे दी, मैं आपका क्लाइंट हूं, आपने मुझे 1 लाख की पॉलिसी दे दी, मैंने मेरे फैमिली के लिए ले भी लिया, लेकिन कंपनी ने आपको तुरंत पेमेंट रिलीज कर दिया कि यार प्रीतेश जी आपका 10,000 बना था, ये ले लीजिए तुरंत, यश जी का पॉलिसी इशूड हो गया। पैसे तो आपको मिल गए, लेकिन पॉलिसी बॉन्ड मेरे हाथ में आ गया और मेरे पास 15 डेज का पीरियड भी तो है, क्योंकि पॉलिसी इशूड होने के बाद 15 डेज बाद मुझे बॉन्ड आएगा। फिर उसके बाद 15 डेज का पीरियड रहता है। तो 1 से सवा महीने का जो मेरा पीरियड रहता है ना, उसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड। जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे दिमाग में अगर कुछ होता है या फिर कोई मुझे कुछ बोलता है या फिर मुझे अगर नहीं अच्छा लगा, आपको तो कंपनी ने तुरंत पेमेंट भी कर दिया मेरा पॉलिसी इशूड होने पे। लेकिन अगर 1 महीने में अगर मैं जाके मेरा पॉलिसी कैंसल करवा रहा हूँ, तो कंपनी का तो लॉस है, क्योंकि मेरा पॉलिसी कैंसिल हो गया। तो कंपनी ने आपको पे आउट कर दिया, आप तो रिटर्न करने नहीं वाले अभी पेमेंट कंपनी का। तो इसीलिए जो फ्री लुक पीरियड होने के बाद कंपनी पैसे रिलीज करती है, ताकि आपको भी तब तक जो आपकी पॉलिसी बन रही, तो आपका पैसा भी तो बढ़ रहा है। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि बड़े पॉकेट वाली जो जेब आती है ना, सिलवा लीजिए, वरना 6 पॉकेट की पैंट लेके रखो। तो ये चीज है, इसीलिए ना जो फ्री लुक पीरियड है ना, वो जाने के बाद पेमेंट रिलीज होता है। लेकिन जो होता है ना, काफी एक्सट्रीम और बढ़िया लेवल पे आता है इनकम। और कुछ सवाल होगे तो डेफिनेटली पूछ लीजिए। थैंक यू सर। रिसेंटली क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं भी वही फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो सर एग्जैक्टली। तो सर जो पेमेंट का वो मार्जिन है, वो जो आईआरडीए ने अभी गाइडलाइन थोड़ा चेंज किया हुआ है। फर्स्ट ईयर 75% ही वो रिलीज़ करने वाले हैं, और सेकंड ईयर जैसे पेमेंट आता है तब भी 25 रिलीज़ करने वाले हैं। ओके। लेकिन अब देख लीजिए दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपका काफी बढ़िया सवाल था, उसके बारे में मैं अगले सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा ये चीज। क्यों? क्योंकि आईआरडीए का जो गाइडलाइन है वो क्यों है पता है? क्योंकि चलो मान लो अगर आप आज ही सब कमा लोगे, स्पेंड भी तो आज ही कर दोगे, नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा? नेक्स्ट टाइम इतना भागोगे नहीं, क्योंकि आपकी 1 साल उम्र तो बढ़ेगी। और 1 साल उम्र बढ़ गई, मान लो आज आप अगर आप 25 ईयर के हो, ओके 25 के हो, चलो मान लो, 2 साल बाद तो 27 के होने वाले हो। जिस जोश में आज काम करोगे ना, 2 साल बाद उतने जोश नहीं रहने वाला। तो तब भी तो कुछ आना चाहिए ना बैठे बिठाए।
जी सर, ये नज़रिया मैंने सोचा नहीं था लेकिन काफ़ी बढ़िया लगा। मज़ा आया सर, आज का एक्चुअली वो सेशन। पूरा लॉन्ग टर्म का सोचती है कंपनी। आईआरडीए ऐसा सेक्टर है ना, मतलब जो ऐसी चीज है, आईआरडीए ऐसा डिपार्टमेंट है, वो ₹1 का सोचेगा, लेकिन ना वो आपके आगे के ₹10 का कैसे सोचता है पता है? कि साला आज तो भाग-दौड़ कर लेगा इंसान, आज कम भी कमाया ना, लेकिन जब उसके हाथ-पैर जो औरों की फैमिली सिक्योर कर रहा है, तो साला उसके फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? उसकी भी तो फैमिली है, तो उसके फैमिली के लिए कुछ तो बचा के रखना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती है। मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके जो सवाल है वो काफ़ी बढ़िया हैं। वो धीरे-धीरे सॉर्ट करते जाएँगे तो सबको भी पता चलते जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेशन में वो भी देखेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया सबको? नहीं तो आप ही बता दीजिए। यस सर, क्लियरली समझ आया, और जो लीड मुझे आज तक दिखी नहीं थी वो आज मेरे सामने आई, और कैसे कैसे प्रमोट करना है और कैसे क्या करना रहेगा वो सर मैंने आज तक सोचा नहीं था, वो मुझे आज नया सीखने को मिला है आज। और काफ़ी बढ़िया सेशन रहा, और सर दूसरे भी कई सारे सवाल हैं लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत सारा हो चुका है और घर से मैं भी तो फ़ोन आ रहा यस, है। डेफ़िनेटली मैं तो वही बोलूँगा कि आप लिख के लाइए और पूरा पिटारा खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके? बाकी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा धीरे-धीरे, क्योंकि अभी तो जुड़ गए तो अभी सवाल-जवाब तो चलते ही रहेंगे। सो अगर कुछ लगता है, कुछ डेफ़िनेटली कनेक्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं तो जॉबर सबका ही एक फैमिली मेंबर हूँ। सो आप भी मेरी ही फैमिली हो, कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। कम टीम को एक ग्रुप रहेगा, लगे तो आप उस ग्रुप में कंसर्न रेज़ कर सकते हो आपका, जिसमें अगर मैं बिज़ी भी रहता हूँ तो मैं आपको उसमें रिवर्ट कर दूँगा। नहीं तो सेशन तो है ही, सेशन में पूछ लेना। क्योंकि जो लर्निंग सेशन है वो रहने वाले 2-3, अभी मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। एक्चुअली लर्निंग से बहुत टाइम भी हो गया। सो लर्निंग सेशन 2-3 ही रहेंगे अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में। और मेरे पास भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, सारी कंपनी का नॉलेज है, क्योंकि मैं एज़ एन फाइनेंशियल एडवाइज़र वर्क करता हूँ। नॉट ओनली फॉर जॉबर सबके लिए, आईआरडीआई के लिए वर्क करता हूँ। सो सर ने काफ़ी ग्रेट चीज़ बताई है कि जॉबर सब के लिए आप थोड़ा-सा हम मतलब हमारी जो जॉबर सब की फैमिली उसको भी नॉलेजेबल बना दीजिएगा। और जब मैंने कंपनी का एनालिसिस किया, अभी जो मैं आईआरडीआई के लिए वर्क करता हूँ, तो सोच लीजिए मेरे पास सारी कंपनी है। तो मैंने जब कंपनी का एनालिसिस किया तब सोच लिया कि बाबा ये कंपनी है जो रॉकेट की तरह अर्न करने वाली है और आप पैसा कमाओगे। तो इसीलिए मैंने सर को बोल दिया, सर ओके, मैं मेरा दिन का टाइम सब दिन के बिज़ी रहते हो तो आप सबका टाइम थोड़ा रिलीज़ होने के बाद आप खाना-वाना खा के आधा घंटा बैठ जाइए मेरे सामने, सवाल-जवाब खेलेंगे केबीसी। तो इसीलिए बोल रहा था कि आपको कुछ सवाल रहेंगे तो वो भी सॉर्ट हो जाएँगे, लेकिन आपको सारी कंपनी का नॉलेज भी मिल जाएगा, कंसर्न भी सॉर्ट, और आपको लीड्स कैसे निकालना है ना, वो भी बता दूँगा। और लीड्स अगर निकालना आपको आ गया अच्छे से, इंश्योरेंस का, हाँ, जॉबर सबको तो आप निकाल ही लेते हो, उसमें तो आप मास्टर्स ही हो। लेकिन इंश्योरेंस का अगर नीड निकालना आ गया ना, लीड्स आप निकाल लोगे, उसकी जो नीड है, नीड के हिसाब से लीड भी आ गई, नीड लीड दोनों आ गए, उसको क्लोज कैसे करना मैं बता दूंगा। आप विद इन अ मंथ मास्टर हो जाओगे, फिर आपको है ना, ना किसी की जरूरत आएगी, सिर्फ आपको एक, आपका सिर्फ एक फोन आएगा। अभी तो आपके बहुत फोन आएंगे कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपके बाद में ऐसे फोन आएंगे कि अरे सर 50,000 का लॉगिन कर दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार सही है क्या। तो वो मुझे अच्छा लगेगा तब सुनने में, और तब लगेगा कि साला मेहनत रंग लाई, आपकी भी और मेरी भी। ओके, सो अभी के लिए थोड़ा रुकते हैं, खाना वाना खा लीजिएगा जिनका हो गया, आराम कीजिएगा, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सवाल भी लेके आइए। ओके, सो गुड नाइट, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके प्रीतेश जी, ओके सर, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन काफी बढ़िया होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिएगा। ओके, चलो।